ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे उसके चलते उनका राजनीतिक कद घटा है। आप देखिए 2019 में ब्रजभूषण ने चुनाव जीता और लोकसभा चुनाव जीता, सांसद बने, फिर उन्हें डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब की बार अगर आप देखेंगे तो बेटे चुनाव जरूर जीते हैं, सांसद जरूर बने हैं, लेकिन ना ही उन्हें यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया गया है, ना ही कैबिनेट। यानी कि राजनीतिक देखिए कई कारण इसमें नजर आते हैं, क्योंकि अब चुनाव बीजेपी हार चुकी है, यानी कि 33 सीटें उसके पास आई हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार इसका है कौन, क्योंकि आप देखें कि अंदर खाने से भी कई आवाज़ें उठी हैं कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी इस हार के लिए जिम्मेदार हैं। आप देखिए योगी आदित्यनाथ के साथ में कई बार मीटिंग्स का दौर चलता है, कई बार बातचीत होती है, इसके अलावा और भी जो बड़े नेता उनके साथ में मीटिंग्स होती है, खुद योगी तमाम जो उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं उनसे मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी देखिए यहाँ पर प्रशासनिक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कानून के अनुरूप होती है और जिस तरीके से सरकारी आदेश होंगे उसी आधार पर कार्रवाई की गई होगी। लेकिन जाहिर तौर पर उनको शिफ्ट करने के लिए कुछ ऐसी जो है व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज़ को संज्ञान में भी लिया होगा। व्यवस्थाएं टेम्परेरी की गई होंगी, क्योंकि जिस आधार पर वहाँ जो कॉरिडोर बना उसमें काफ़ी ऐसी खबरें आई जिसमें दुकानों मकानों को तोड़ा गया। और नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। देश को नई सरकार मिल चुकी है और यहाँ नई सरकार में जितने भी सांसद मंत्रिमंडल पहुंचे उन्हें विभाग भी मिल चुके हैं। कौन सा मंत्री किस विभाग पर अपने मंत्रालय को संभालेगा इसका भी बंटवारा कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी भी फैजाबाद सीट पर अयोध्या पर हार की जो वजह है उसको लगातार खोजा जा रहा है और छानबीन की जा रही है कि आखिरकार अयोध्या में बीजेपी की हार किन कारणों से हुई है, जिसको लेकर तमाम जो नेता हैं वो बयान देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी एक बयान दिया जिसमें वो ये कहते दिखाई दिए कि अयोध्या में जब कोई भी बड़ा नेता पहुंचता है तो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर पहले से ही आवागमन की जो प्रक्रिया है वो बंद कर दी जाती है। ऐसे में वहाँ के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए दिखाई दिए और ये भी कहते दिखाई दिए कि अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो वहाँ पर कई लोगों की दुकानों को तोड़ा गया, घरों को तोड़ा गया, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ पर नाम ना लेते हुए भी सवाल दागते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पे आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या यही कारण हो सकता है जिससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा? इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। मैं न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, यहाँ अपने तमाम सहयोगियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अयोध्या में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, अयोध्या को लेकर उन्हें घेरा जा रहा है, क्या ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा फैसला लेते दिखाई देंगे और क्या बीजेपी यहां कोई बड़ा फैसला लेती दिखाई देगी? मेरे साथ अक्षय मौजूद है। अक्षय, जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आया, ऐसे में वो ये कहते दिखाई दिए कि अयोध्या में जब कोई बड़ा नेता पहुंचता है तो वहां पर आवागमन की जो सुविधा है वो काफ़ी किलोमीटर पहले से ही बंद कर दी जाती है, इससे लोगों को वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो वहाँ जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो निवासी थे वहाँ के, उनकी दुकानें तोड़ी गई, घर तोड़े गए और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया। ये सवाल वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगाते दिखाई दे रहे हैं। क्या ये जो सवाल वो उन पर दाग रहे हैं, इनकी क्या यही वजह हो सकती है? देखिए शालिनी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को अगर आप देखेंगे तो सांसद वो कई मर्तबा रहे हैं, लगभग 4 से 5 बार वो सांसद रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश की राजनीति में उनका नाम हुआ है वो मुख्य रूप से 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ। वहीं आप ब्रजभूषण शरण सिंह को देखेंगे, दोनों का कद इस लिहाज से तो बराबर नजर आता है। 3-4 मर्तबा के वो सांसद 2017 तक ब्रजभूषण शरण सिंह भी थे और योगी आदित्यनाथ भी थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उससे प्रदेश की राजनीति में ही नहीं बल्कि बहुत हद तक उत्तर भारत की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का नाम बढ़ा है। और अक्सर ये बात कही भी जाती है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा सबसे चर्चित नाम योगी आदित्यनाथ का आता है। और यहाँ पर आप देखिए योगी आदित्यनाथ की जो कहीं ना कहीं
लोकप्रियता है उसका अंदाजा से भी लगाया जा सकता है कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को यहाँ पूर्वांचल का योगी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ, और अब आप देखिए यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह, वो भी 3-4 मरतबा के सांसद रहे। कहीं ना कहीं इस लिहाज से देखें तो वो भी 2017 में मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने के प्रबल दावेदार नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस प्रकार से 2023 के अंदर उनके ऊपर विवाद होता है, महिला पहलवानों के द्वारा उन पर जो यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद बीजेपी कैसरगंज से उनका टिकट काट देती है। हालांकि टिकट घर में रहता है, बेटे को चले जाता है, लेकिन उनका टिकट काटने का फैसला फिर जो भारतीय कुश्ती महासंघ है, खेल मंत्रालय के द्वारा उसको भंग करने का फैसला, तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे उसके चलते उनका राजनीतिक कद घटा है। आप देखिए 2019 में ब्रजभूषण ने चुनाव जीता और लोकसभा चुनाव जीता, सांसद बने, फिर उन्हें डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब की बार अगर आप देखेंगे तो बेटे चुनाव जरूर जीते हैं, सांसद जरूर बने, लेकिन ना ही उन्हें यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया गया है, ना ही कैबिनेट। यानी कि राजनीतिक जो कद है, राजनीतिक जो औहदा है ब्रजभूषण शरण सिंह का घटा है। और उत्तर प्रदेश में जो 29 सीटों का घाटा लोकसभा में भाजपा को हुआ है, अब उसका जो यहाँ जिम्मेदार है वो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को ठहराया जा रहा है। यहाँ पर तमाम तरीके से ये बातें चल रही हैं, तमाम तरीके से जो यूपी के सियासी गलियारे हैं वहाँ पर ये चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ पर वाला कमान कड़ा फैसला ले सकता है कि आप अगर सत्ता बचाने में 2022 में किसान आंदोलन के बाद भी अपने कामयाब रहे तो लोकसभा में सीटें हमारी आधी कैसे होगा, इतना बड़ा नुकसान हमें कैसे होगा, अगर भीतर घात भी हुआ है तो आप यहाँ पर प्रदेश का नेतृत्व करने के चलते उसे संभाल क्यों न पाए। तमाम तरीके से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को लेकर बातें कही जा रही है। और जो अब ब्रजभूषण का बयान आया है वो कहीं ना कहीं इशारा इस बात की ओर करता है कि ब्रजभूषण बिल्कुल भी इस फैसले से पहले से ही खुश नहीं है कि बीजेपी ने, आला कमान ने पहले तो कैसरगंज से उनका टिकट काटा, इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण के बीच देखिए पहले से ही इतने बेहतर मधुर रिश्ते नहीं यहाँ बताए जाते। कि इंटरव्यू के दौरान ब्रजभूषण साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि योगी जी हमारे नेता नहीं है, मोदी जी हमारे नेता हैं। तो कुल मिलाकर के ब्रजभूषण का बयान भी इस बात की ओर इशारा करता है कि वो भी कहीं ना कहीं अब इस ताक में है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बीजेपी आला कमान कोई कड़ा फैसला ले, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में प्रदेश में 29 सीटें भाजपा यहाँ हारी है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर ही कुछ नेताओं के बीच अंतर कलह मची हुई है। ऐसे में जहां अगर समाजवादी पार्टी को लेकर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी यहां सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ाई करते दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ये बयान दे दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जितनी भी सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई दी है वो केवल सीएम योगी आदित्यनाथ के कारण ही जीती है, नहीं तो जो पीएम मोदी हैं वो यहाँ से जो चुनाव है वो हार जाते और पीएम मोदी की जो चेहरे का जादू था वो अब उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। तो ऐसे में जहां बीजेपी के खुद के नेता अब सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी उनकी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। सर, जिस प्रकार से देखा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी पार्टी जो है वो थोड़ी खफा दिखाई दे रही है और ऐसे में लगातार ये बयान भी सामने आ रहे थे कि कयास लगाए जा रहे कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या जिस प्रकार से पार्टी में जो ये कलह मचा हुआ है, क्या यही वजह हो सकती है बीजेपी की इस बार चुनाव उत्तर प्रदेश से हार जाने की? देखिए कई कारण इसमें नजर आते हैं क्योंकि अब चुनाव बीजेपी हार चुकी है, यानी 33 सीटें उसके पास आई हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार इसका है कौन, क्योंकि आप देखें कि अंदर खाने से भी कई आवाज़ें उठी हैं कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी इस हार के लिए जिम्मेदार हैं। आप देखिए योगी आदित्यनाथ के साथ में कई बार मीटिंग्स का दौर चलता है, कई बार बातचीत होती है, इसके अलावा और भी जो बड़े नेता उनके साथ में मीटिंग्स होती है, खुद योगी तमाम जो उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं उनसे मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये हार पचाना मुश्किल हो रहा है। साथ में अयोध्या में जिस तरह से उनकी हार हुई है उसको लेकर पार्टी में एक अलग तरह का माहौल दिखाई पड़ता है कि जिस मुद्दे के सहारे पूरे देश में चुनाव लड़ा गया उसी जगह पर उनकी हार होने का मतलब ये है कि क्या पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने समझबूझ के साथ में काम नहीं किया, क्या समझ उन्होंने डेवलप नहीं की इस पूरे इलेक्शन को लेकर। ये तमाम सारे सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अफजाल अंसारी का ये कह देना कि जो 33 सीटें आई हैं उसमें सिर्फ 3 सीटें जो है पीएम मोदी के नाम पर आई होंगी, बाकी 30 की जो सीटें हैं वो योगी के नाम पर आई, यानी कि योगी जी को उन्होंने मोदी से बड़ा बना दिया उत्तर प्रदेश में। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो खटास दिखाई पड़ती है या कह सकते हैं आपस के रिश्तों में, आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर संजीव बालियान, संगीत सोम के बीच में जिस तरह का जो आपस में जो एक तरीके कह सकते हैं बहस चलती हुई नजर आ रही, तो ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी के नेताओं के अंदर भी अब अंतर्कलह दिखाई दे रही, क्योंकि ये हार पचाना उनके लिए
लिए मुश्किल कह सकते हैं होता जा रहा है। और ऐसे में अब जब पार्टी का मंथन होगा तो कौन वाकई इसके लिए जिम्मेदार होगा, ये तो तब निकल कर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए तो बीजेपी अब पूरी तरह से बैकफुट में है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से अखिलेश यादव ने या उनकी पार्टी ने 37 सीटें अपने दम पर जीती और इंडिया गठबंधन को 40 से ज़्यादा सीटें मिली, ये बीजेपी के लिए बहुत हैरान करने वाला था। अब आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में किस तरह के बदलाव होते हैं, कौन जिम्मेदार होता है, इन तमाम पहलुओं में कल चर्चा होने वाली है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्या कुछ होता दिखाई देगा। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन जारी की है अयोध्या को लेकर। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर बनाया जा रहा था तो ऐसे में जो भी घर अयोध्या मंदिर बनाने के दौरान प्रभावित हुए थे या दुकानें जो प्रभावित हुई थी उन सभी को 1243 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है, भुगतान दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो दुकानें वहाँ से तोड़ी गई थी वो दुकानें अब उसी जगह पर हैं, उसी स्थान पर हैं और वहाँ के जो दुकानदार हैं वो अब पहले से ज़्यादा मुनाफा कमाते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर दिनेश से सवाल करेंगे। दिनेश, देखिए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि अयोध्या मंदिर के कारण जो उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या की जो जनता है उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, उन्हें उनके घर से बेदखल कर दिया गया। ऐसे में जब डीएम का जो ये बयान सामने आया है, ये रिपोर्ट सामने आई है, इसको लेकर क्या अब समाजवादी पार्टी कुछ अलग बयान देती दिखाई देगी, क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ पर प्रशासनिक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कानून के अनुरूप होती है और जिस तरीके से सरकारी आदेश होंगे उसी आधार पर कार्रवाई की गई होगी। लेकिन जाहिर तौर पर उनको शिफ्ट करने के लिए कुछ ऐसी जो है व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज़ को संज्ञान में भी लिया होगा। व्यवस्थाएं टेम्परेरी की गई होंगी क्योंकि जिस आधार पर वहाँ जो कॉरिडोर बना उसमें काफ़ी ऐसी खबरें आई जिसमें दुकानों मकानों को तोड़ा गया और रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए वहाँ के लोगों ने काफ़ी यहाँ पर अपील भी की शासन प्रशासन से। लेकिन उनकी तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया और उस आश्वासन को लेकर स्थानीय लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार अब कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो जाहिर तौर पर शासन प्रशासन को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए और जो यहाँ पर उनको जिस तरीके के आश्वासन दिए गए थे उन पर काम होना चाहिए। आखिरकार देश के नागरिकों को यदि उनके घर से बेदखल किया जाता है तो वाकई में शासन की एक बड़ा फेलियर होता है और इसका नतीजा कहीं ना कहीं चुनाव में या फिर सड़क पर उतरकर लोग विरोध प्रदर्शन के जरिए दर्शाते हैं। जिस प्रकार से प्रशासन की ओर से बयान दिया गया, उन्हें प्रशासन की ओर से रिपोर्ट जारी की गई, उसके बावजूद भी अयोध्या में बीजेपी का हार जाना ये सवाल तो अभी भी बना रहेगा। और ऐसे में अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें देखना होगा क्या बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर से हारती दिखाई देगी या फिर यहाँ बीजेपी अपने आप को मजबूत करके एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाती दिखाई देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।